नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। आज हम योर नेम फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं। चलिए बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। फिल्म शुरू होता है और फिल्म में सबसे पहले हमें एक मित्सुहा नाम की एक लड़की दिखाई देती है, जिसके सपने में एक अजीब सपना आती है और जागने के बाद उसे सपना बिल्कुल भी याद नहीं रहा। तभी मित्सुहा की छोटी बहन उसे बुलाने आती है और अपनी बड़ी बहन से कहती है, बहन कल तुम्हारा व्यवहार बहुत अलग था। लेकिन मित्सुहा को कल के बारे में कुछ भी याद नहीं है और मित्सुहा बाहर आती है और कहती है कि मैं आज बहुत देर से उठी, कल से जल्दी उठूंगी और खाना भी बनाऊंगी। वह अपनी दादी और बहन के साथ रहता है। उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है और उसके पिता विदेश में काम करने में व्यस्त हैं। तभी टीवी पर दिखाया जाता है कि बहुत जल्द एक उल्का पिंड धरती के पास से गुजरने वाला है और उल्का पिंड इतना करीब से गुजरने वाला है कि उन्हें गांव से उल्का पिंड साफ साफ दिखाई देगा। फिर मित्सुहा स्कूल जाती है और देखती है कि उसकी नोटबुक में लिखा हुआ होता है हु आर यू, और वह सोचने लगती है कि ये किसने लिखा है। फिर शिक्षक उससे पूछता है कि क्या तुम्हें आज अपना नाम याद है, क्योंकि कल उसे अपना नाम याद नहीं आ रही थी। स्कूल की छुट्टी के बाद मित्सुहा की सहेली उसे बताती है कि कल तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तुम्हारा व्यवहार बहुत अलग था और तुम कल बाल खुले करके आई थी और तुम कभी भी अपने बाल नहीं उतारते। मित्सुहा ने बताया कि मुझे कल के बारे में कुछ भी याद नहीं है, मुझे लग रही थी कि मैं कोई सपना देख रही थी। मित्सुहा जिस परिवार से रहती थी वह मंदिर के कुछ नियमों का पालन करता था। उदाहरण के लिए रात में मंदिर के सामने नृत्य करना और गांव के सभी लोग नृत्य देखने के लिए मंदिर के सामने इकट्ठा होते थे। वे इसे एक उत्सव मानते थे और नृत्य करने के बाद वे ढेर सारा चावल अपने मुंह में लेते हैं और चबाने के बाद उसे एक भंडार में रख देते हैं। उससे शराब बनती है और मित्सुहा को ये संस्कृतियां बिल्कुल पसंद नहीं थीं और वह हमेशा से सोचती थी अगर वह इस गांव में पैदा नहीं होती, अगर वह किसी शहर में पैदा होती तो उसका जीवन बहुत बेहतर होता। इसलिए वह रोता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि अगले जन्म में वह एक लड़के के रूप में पैदा हो और उसका जन्म एक खूबसूरत शहर में हो, क्योंकि उसे इस गांव की संस्कृति बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर वह घर आकर सो जाती है और सुबह उठकर देखती है कि उसका शरीर एक लड़के में बदल चुकी है, क्योंकि उसकी आत्मा एक लड़के के शरीर में प्रवेश कर चुकी है और वह लड़का एक बहुत बड़े और खूबसूरत शहर से है। ये देखकर पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता, उसे लगता है कि वह सपना देख रहा है। फिर वह स्कूल में जाता है और वह अपने दोस्तों को नहीं पहचानता, लेकिन उसके दोस्त उसे पहचानते हैं। फिर मित्सुहा अपने दोस्तों के साथ एक कैफे में खाना खाने जाती है और मित्सुहा को शहर का जीवन पसंद आती है, क्योंकि वह गांव के जीवन से बोर हो गई थी। और फिर उसके फोन पर एक संदेश आता है कि आपको काम के लिए देर हो गई है, लेकिन वह नहीं जानता कि वह कहाँ काम करता है। इसीलिए वह अपने दोस्तों से पूछता है। उसका दोस्त कहता है, क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम उस बड़ी बिल्डिंग में काम करते हो? और वह जल्दी से उस बिल्डिंग में पहुंच जाती है। दरअसल मित्सुहा जिस लड़के के शरीर में है वह लड़का यहाँ वेटर बॉय के रूप में काम करता है। क्योंकि मित्सुहा को इन चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसीलिए वह बहुत गड़बड़ करती है। लेकिन वहाँ के सीनियर ओकुदेरा आकर स्थिति को संभाल लेते हैं और ओकुदेरा मित्सुहा से कहता है कि आज तुम एक बड़ी गड़बड़ी से बच गए। फिर वह सारा काम खत्म करके थका हुआ घर लौटता है और सोने से पहले मित्सुहा लड़के के हाथ पर अपना नाम लिखता है ताकि वह अपना नाम न भूले। और जब वह जागता है तो वह खुद को अपने शरीर में पाता है और उसे एहसास होता है कि वह एक दिन अंतराल के साथ जाग रहा है। दूसरी ओर जब लड़का जागता है तो वह अपने हाथ पर मित्सुहा नाम लिखा देखता है। मैं आपको बताना भूल गया था कि लड़के का नाम ताकी है। चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। जब वह काम पर आता है तो उसके दोस्त उससे कहते हैं कि तुमने कल कुछ बड़ा काम किया था जिसके कारण तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाता, लेकिन ओकुदेरा ने आकर तुम्हें टाइम से बचा लिया। मित्सुहा और ताकी को तब एहसास होता है कि हर दिन वे एक दूसरे के शरीर में प्रवेश करते हैं, जिससे वे दो जीवन जीते हैं और वे एक दूसरे से बात करने के लिए दिन भर में जो कुछ भी करते थे उसे हाथ पर, चेहरे पर या फोन के मैसेज पर लिख कर जाते थे। इसी तरह समय बीता गया और आखिरकार वह दिन आ गया जब उल्का पिंड पृथ्वी के पास से गुजरने वाला था। मित्सुहा ताकी के लिए ताकी का फोन पर एक मैसेज लिख कर गई थी कि तुम जहाँ काम करते हो वहाँ एक लड़की है, मैंने तुम्हारे साथ उस लड़की की डेट फिक्स की है, टाइम से चले जाना मिलने के लिए। दरअसल वह लड़की कोई और नहीं बल्कि ओकुडेरा है। ताकी को ओकुडेरा पसंद थी, लेकिन उसने कभी कहने की हिम्मत नहीं की। दूसरी ओर मित्सुहा भावुक हो जाती है क्योंकि वह ताकी और उसके शरीर को पसंद करने लगी थी। उस शाम ताकी ने अपने फोन पर एक मैसेज देखा कि मित्सुहा ने लिख कर गई थी कि आज रात आकाश में एक धूमकेतु
धूमकेतु दिखाई देगा, चलो एक साथ देखते हैं। उसके बाद ताकी आसमान की ओर देखता है, लेकिन उसे कोई धूमकेतु दिखाई नहीं देता है। इसीलिए ताकी मित्सुहा को फोन करती है, लेकिन उसका फोन अनरीचेबल आती है। दूसरी ओर जब मित्सुहा आसमान की ओर देखती है तो देखती है कि उल्कापिंड 2 हिस्सों में बट गया है। फिर समय बीत जाता है, लेकिन मित्सुहा कभी भी ताकी के शरीर में वापस नहीं लौटती है। ताकी को मित्सुहा की बहुत याद आती है और वह मित्सुहा से दोबारा मिलना चाहता है। इसीलिए ताकी मित्सुहा की याद में मित्सुहा जिस गांव में रहती थी उस गांव के माहौल और गांव के स्कूल जहां वह पढ़ाई करती थी उसके चित्र बनाता है। उसके बाद ताकी और उसके 2 दोस्त उस गांव को ढूंढने निकलते हैं जहां मित्सुहा रहती है। बहुत ढूंढने के बाद वह खाना खाने के लिए एक कैफे में जाता है। वहां से उसे पता चलता है कि साल 2013 उस गांव में एक बहुत बड़ा धूमकेतु गिरा था, जिससे गांव पूरी तरह नष्ट हो गया था। ये सुनकर ताकी उस गांव में जल्दी से पहुंचता है और ताकी ने वहां जाकर देखा कि धूमकेतु के गिरने से उस गांव में एक बहुत बड़ा गड्ढा चौड़ा हो गया था और वहां अब एक तालाब बन गया है। ताकी को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर वह वापस जाता है और 2013 में धूमकेतु में मरने वाले लोगों के नाम डेटा बुक में देखता है और ताकी को वह नाम मिल गया जिसका नाम वह ढूंढ रहा था। दरअसल यह नाम मित्सुहा है और वह जल्दी से अपना फोन चेक करता है, लेकिन मित्सुहा के सभी मैसेज गायब हो गया है। ताकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी ताकी के दोस्त ने कहा कि ये तुम्हारे हाथ में क्या बैन है। ताकी बताते हैं कि जब मैं बच्चा था तो एक अनजान बड़ी लड़की ने मुझे ये हैंड बैन दिया था और यह मेरे लिए बहुत लकी है। और जब ताकी सोता है तो वह मित्सुहा और उसके द्वारा बिताए गए जीवन के सपने देखता है। कैसे मित्सुहा को अपनी दादी और बहन से प्यार था और कैसे वे चावल को अपने मुंह में चबाते थे और उससे शराब बनाते थे। तब ताकी वहां जाता है और देखता है कि वहां सचमुच एक मंदिर था और यह सब देखने के बाद उसे यकीन हो गया कि उसने जो अनुभव किया वह कोई सपना नहीं था, वह वास्तव में सच था। फर्क सिर्फ इतना था कि ताकी 2016 में अपनी जिंदगी जी रही थी और मित्सुहा 2013 में अपनी जिंदगी जी रही थी। इसका मतलब है कि वे दोनों अलग अलग समय में रहते थे। इसके बाद ताकी पुराने मंदिर के अंदर जाता है और वहां चावल से टोरी वाइन पीता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि वह उसे उस समय में वापस ले जाए। और अचानक उसे एक और मौका दिया गया है और वह सब कुछ अपनी आंखों से देख सकता है कि कैसे मित्सुहा उसे ढूंढने के लिए शहर में आई थी और मित्सुहा ताकी से मिली भी थी। लेकिन ताकी ने मित्सुहा को नहीं पहचाना क्योंकि यह 2013 था। तब ताकी बहुत छोटा था और मित्सुहा ने ताकी के हाथ पर अपना हेयर बैंड बांध दिया था और ताकी उस हैंड बैंड को लकी मानता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह मित्सुहा द्वारा दिया गया था। तभी एक धूमकेतु उनके गांव से टकराता है जिससे सब कुछ नष्ट हो जाता है और मित्सुहा भी मर जाता है। फिर ताकी 2013 में मित्सुहा के शरीर में वापस आता है और गांव में सभी को बचाने के लिए वह सभी को बताता है कि आज उल्कापिंड हमारे गांव में आकर गिरेगा और हमें यहाँ से सुरक्षित स्थान पर जाना होगा। लेकिन मित्सुहा की दादी ने उस पर विश्वास नहीं किया और उसे कहा कि ये सपने मेरी उम्र में भी आते थे, ज्यादातर सच नहीं होते। तब ताकी ने सोचा कि अगर मैं अभी मित्सुहा के शरीर में हूँ तो मित्सुहा भी मेरे शरीर में होगी और मैं उस पुराने मंदिर में था। इसलिए ताकी मित्सुहा से मिलने के लिए उस मंदिर में जाता है, लेकिन ताकी मित्सुहा को नहीं देख पाता है। लेकिन वे एक दूसरे को महसूस करते हैं और फिर समय रेखा थोड़ी देर के लिए रुक गई और वे एक दूसरे को भी देख सके। फिर ताकी ने मित्सुहा को उसका हेयर बैंड वापस दे दिया और कहा कि जब तुमने मुझे ये हेयर बैंड दिया था तब मैं तुम्हें नहीं जानता था और तब से मैं इसे संभल कर रखा था। और फिर तभी ताकी और मित्सुहा आकाश में धूमकेतु को देखते हैं और वे दोनों जानते हैं कि यह धूमकेतु आज रात इस गांव को नष्ट कर देगा और वे दोनों इस गांव को बचा सकते हैं। और इससे पहले कि हम दोनों अपना नाम भूल जाएं, चलो एक दूसरे के हाथ पर अपना अपना नाम लिख देते हैं ताकि हम दोनों एक दूसरे को भूल न जाएं। और जब मित्सुहा ताकी की हाथ पर नाम लिखने जा रही थी तभी टाइमलाइन खत्म हो जाता है और मित्सुहा गायब हो जाती है और अपना टाइमलाइन पर लौट आती है। और जैसे ही ताकी मित्सुहा की नाम लिखने की कोशिश करता है तो वह भूल जाता है। दूसरी ओर मित्सुहा गांव को धूमकेतु से बचाने के लिए अपने गांव की ओर भाग रही है। तभी वह देखती है कि उसके हाथ पर ताकी ने लिखा है कि वह उसे पसंद करती है। फिर मित्सुहा अपने पिता के पास जाती है और उनसे कहती है कि धूमकेतु 2 हिस्सों में बंटकर हमारे गांव पर गिरेगा और हमारा गांव नष्ट हो जाएगा। लेकिन उसके पिता किसी बात पर यकीन नहीं करते। तभी उसके पिता ने आसमान में देखा कि धूमकेतु सचमुच 2 हिस्सों में बंट गया है। तो उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बेटी सच कह रही है। इसलिए वह गांव के सभी लोगों को गांव के बाहर एक स्कूल में ले जाते हैं जिससे सभी की जान बच जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया और ताकी मित्सुहा को पूरी तरह से भूल गया, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में कुछ यादें तैरती रहीं। इस दृश्य में हमें मित्सुहा को दिखाया जाते हैं जो
अब शहर के हाई स्कूल में पढ़ती है और अपने जीवन में किसी का खालीपन महसूस करती है। और एक दिन जब वे ट्रेन से लौट रहे थे तो उनकी ट्रेन अगल बगल से गुजर रही थी और उन्होंने एक दूसरे को बहुत करीब से देखा और एक दूसरे को देखकर अपनापन महसूस होते हैं। और वे ट्रेन से उतर गए और स्टेशन पर पागलों की तरह एक दूसरे की तलाश करने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि यह वही है जिसका वे इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें एक दूसरे का पता नहीं चला। और जब वे घर लौट रहे थे तो वे सड़क पर एक दूसरे से मिले और ताकी ने मित्सुहा से पूछा कि क्या हम पहले कभी मिले हैं, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मित्सुहा रोती हुए कहती है शायद। दोस्तों, फिल्म दोनों आंखों में आंसुओं के साथ खत्म होती है।